तो आज चुनावी यात्रा में हम आए हुए हैं बाखरपुर पूर्वी क्षेत्र में, जो पिरपैती विधानसभा क्षेत्र का ही एक गांव है। तो एक भाई साहब हम लोगों को मिले जो उनका सोच कुछ हट कर है। तो सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। जी, मेरा नाम नितेश पांडे। तो सर, आप अपने बारे में बताइए और आप किनको सपोर्ट करना चाहते हैं या करते हैं या क्यों करना चाह रहे हैं वो बताइए। बिल्कुल सर, देखिए मैं यहाँ पे मतलब मेरी जन्मभूमि ये है, लेकिन कर्मभूमि राजस्थान में पिछले 10 सालों से वहाँ पे रहता हूँ और एक किसी न्यूज़ चैनल के लिए काम करता हूँ आप ही की तरह। देखिए, जो बिहार का वास्तविक परिप्रेक्ष्य है, ये आज से नहीं, ये 30, 35, 40 सालों से कभी भी मुद्दे पे नहीं रहा है कि भाई हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए। बेसिक मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए बेसिक। हम 70 साल से किस लिए लड़ रहे हैं कि भैया हमारा रोड बना दीजिए। अच्छा। अरे रोड तो हमारा बेसिक, जो जैसे कपड़ा मेरा बेसिक जरूरत है, रोड मेरा बेसिक जरूरत है। मतलब मूलभूत सुविधाएं है वो। रोड कोई भी विकास का पैमाना नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ। रोड मेरी जरूरत है। हम टैक्स देते हैं ताकि हमें रोड मिले, हमें अस्पताल मिले, हमें स्कूल मिले, लेकिन इन सुविधाओं से हमें वंचित रखा गया। आप एक छोटी सी बात समझिए, कहीं भी एक छोटा सा भी रैली होता है ना, कोई हेलीकॉप्टर से नेता आते हैं, वहाँ पे 50-50 गाड़ियाँ आती हैं। इसका फंड कहाँ से आता होगा? ये हमारे आपके जेब से जाता है। सबको लगता है कि हम लोग टैक्स कहाँ देते हैं, तो आप एक सुबह जगने से शाम तक जो एक चीज यूज करते हैं ना, उस पे आप सरकार को टैक्स देते हैं, जिसको गुड्स टैक्स कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज टैक्स के बारे में लोगों की मान्यता है कि हम लोग टैक्स नहीं देते हैं, मगर ये चीज बिल्कुल गलत है कि हम लोग टैक्स नहीं देते। हम लोग जो भी चीज लेते हैं, चाहे शैम्पू हो, साबुन हो, हर एक चीज या दवा हो, तो उसमें लिखा ही रहता है और टैक्स सहित। हाँ, मतलब टैक्स तो भैया जैसे खरीद रहे हैं वैसे टैक्स दे रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब साफ है कि हर आम जनता टैक्स दे रही है। बिल्कुल। मगर लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है। देखो, मैं एक बात आपको बताता हूँ, जो बिहार का ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है, वहाँ लोग थोड़े भोले होते हैं। अब निरहुआ आ जाइनु तो हम बीजेपी के वोट दे दें। अरे निरहुआ विकास के पैमाना हो। मिर्जा चौकी से बाखरपुर के रोड में तू न मुँह तारा घर अगर तार मेहरारू प्रेग्नेंट भी चला देबा रोड में, तो बाबूपुर में जाके मर जी ना तो बच्चा दे दी। ये सच्चाई नहीं है। एक कहीं तू ना लड़बा, तू काहे खती लड़बा, तू काहे खती लड़बा कि भैया देखिए यहाँ पे क्या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हर समाज में दो ठो नेता है, लोकल नेता, उसका पकड़ है, छोटे भैया जिसको नेता कहते हैं हम लोग, उसको पैसा मिलता है। जो लोकल संगठन है वो लोग कुछ पैसा दे देता है, वो लोग आपको आपके बरगलाएगा आपके पास आके कि चाचा देखा ना फलाना पार्टी ने फलाना एक्टर के बोला होता देवे कबाब क्यों करे के वोट। एक बात हम पूछना चाह रहे थे कि बाखरपुर जो पंचायत है, पिरपैती विधानसभा का एक बहुत बड़ा पंचायत। बिल्कुल, दो पंचायत में दो पंचायत बटा हुआ, एक पूर्वी एक पश्चिम। बिल्कुल, ये हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर एक बात बताइए, पिरपैती विधानसभा में एक बहुत बड़ा पंचायत होने के बावजूद ना यहाँ अच्छा शिक्षा है। बिल्कुल, शिक्षा नहीं है, ना रोड है, ना तो रोड है, बिल्कुल, ना स्वास्थ्य व्यवस्था है। अच्छा, लाइट कैसा, लाइट की व्यवस्था यहाँ कैसी? बहुत अभी कुछ दिनों से मतलब ठीक ठाक है। इसमें तो चुनाव का समय है ना, चुनाव का भी चुनाव से पहले भी ठीक ठाक रहता है, इसमें कोई राजनीति नहीं। लाइट ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे ये होता है कि भाई कभी कट गया ना, तो भाई लंबा कोई 30,000 गिर गया, कुछ गिर गया, तब दिक्कत होती है। बाकी लाइट हम इसमें राजनीति हम लोग नहीं करेंगे कि लाइट रहता ही नहीं है, लाइट रहता है। मतलब लाइट रहता है, मगर शिक्षा, जो रोजगार और सड़क, मतलब मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बिल्कुल। अपन देखो, आपको मैं एक बेसिक बात बताता हूँ। अपन कहते हैं कि फैक्ट्री आएगी, और ये आपके यहाँ रोड नहीं है, फैक्ट्री गिट्टी का आप साला एक फैक्ट्री एक फैक्ट्री आप संभाल नहीं पा रहे। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है वो। आज देखिए एनटीपीसी में यहाँ पे वो खुलने वाला था, एनटीपीसी पिरपैती में। उतना बड़ा जमीन का अधिग्रहण हुआ, कोई लोकल नेता इसके प्रति उठाएगा आवाज? रोजगार की बात करते हैं लोग, बात कोई नहीं उठाएगा। इनका मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, और जो सत्य है वो बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं, जो अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के नेता हैं, ये पहले अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं 1 महीने 2 महीने, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, और 4 साल फिर या 4.5 साल आपको लूटते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपया कहीं लगाऊंगा तो 10 करोड़ कमाऊंगा जी। तो ये बाबू समाज सेवा नहीं, ये बिजनेस है, शुद्ध बिजनेस है। अच्छा, वो तो ठीक रहा, मगर बिहार में जो है 2 गठबंधन महागठबंधन के रूप में लड़ रही है। बिल्कुल। एक तो बीजेपी गठबंधन है, बिल्कुल, जिसको एनडीए गठबंधन कहते हैं। हाँ जी। और एक राजद और कांग्रेस
गठबंधन, जिसको हम लोग यूपीए गठबंधन कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों गठबंधनों में राजद गठबंधन और एनडीए गठबंधन और यूपीए गठबंधन, दोनों में से किसका काम बेहतर हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर? बिल्कुल। अब मैं बात की जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल पर्सनल सोच है कि ये जो पारंपरिक जो है, ट्रेडिशनल जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो एनडीए हो या यूपीए हो, आप मतलब कांग्रेस हो या बीजेपी हो। इनका मैं गणित आपको समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। मैंने आज तक जीवन में बीजेपी को छोड़ के आज तक किसी को वोट नहीं दिया था आज से। अब मतलब आप पूरी तरह से बीजेपी सपोर्टेड रहे हैं? मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी सोसाइटी की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा समझिए, जनता को थोड़ा सा अकल लगाना है कि भाई चिराग पासवान जी जो हमारे हैं वो एनडीए में हैं, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार के सपोर्ट में नहीं है। ये कैसा गठबंधन है कि भाई आप गठबंधन में हैं, हम 3 जने गठबंधन में हैं, हम आप और कैमरामैन 3 हैं, हाँ, गठबंधन में, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये काहे का गठबंधन भाई? अब बात करें अपन ये आरजेडी वाला जो गठबंधन है, इनके यहाँ आप आके एक बार सिर्फ लिस्ट निकाल के देखिएगा, इन लोगों से ज्यादा बात भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें 60% आज भी संगीन आरोप जिसको कहते हैं ना, उनके आरोपी हैं। और ये कौन नहीं जानता है कि वहां टिकट बिकता है? आप जाके न्यूज चैनल के जो वेब चैनल है, न्यूज चैनल तो बिके हुए हैं, छोड़ो उनकी बात, जो वेब चैनल आप लोग जैसे हैं छोटे पत्रकार जो भाई पहुंच के ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं, वो जाके उनका रिपोर्ट देखिएगा, वहां पे निकल के रो रहे हैं लोग नेता कि वो पैसा ज्यादा दे दिया ना, इसलिए हम उनको वोट दे दिए। तो ये लोग सिर्फ इन लोगों ने परिपाटी बनाई है कि हमको जनता को बेवकूफ बना के पैसा कमाना है। तो इसलिए इस बार हर बार लोग कहते थे कि विकल्प 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 विकल्प। देखिए, मैं जाति से भूमिहार हूँ, मैं चाहता तो आरजेडी जो भूमिहार की पार्टी उसको समर्थन करता है, लेकिन मैं जब जातीय संरचना को खत्म करने की बात करता हूँ तो मैं अपने भी जाति को वोट नहीं दूंगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात। मैं वोट दूंगा उसको जो विकास की बात करे, जो ये बात करे क्या। बिल्कुल। तो आपको कौन लगता है कि विकास की बात? हमें अभी जो हम लोगों को राजनीति से घिन आता था, हम लोग मैंने गुस्सा नहीं करते थे, मतलब बदबू आती थी हमसे, लेकिन अभी मेरे को एक ही पार्टी दिख रही है जिसका सिर्फ और सिर्फ मतलब है विकास से। आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ लो, उनके उम्मीदवारों की सूची पढ़ लो। किसी पार्टी में प्रोफेसर, डॉक्टर और इंजीनियर उम्मीदवार होता था जी, इन लोगों का नाम ले लो राजनीति के तो भागने लगते थे। लेकिन एक प्लूरल्स और पुष्पम प्रिया चौधरी जी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, वैसे यूनिवर्सिटी में घुसना वो है, और उतने बड़े एमएनसी का नौकरी छोड़ के वो बंदी आई, अपना सब कुछ त्याग के और आके बिहार में आज लड़ रही है चुनाव। तो एक बात बताइए, तो ऐसा पुष्पम प्रिया के बारे में हम लोगों ने देखा भी कि वो बहुत अच्छी वक्ता हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल सुशील हैं और सभ्य भी, संस्कारी भी हैं, बिल्कुल। और उनका एक पकड़ मतलब जो है कहीं ना कहीं, हाँ, यूथ में ज्यादा रहा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मगर एक बात बताइए, वो बहुत कम सीट से लड़ रही है, मगर वो कैसे सरकार अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो लड़ तो 243 से रही है निर्दलीय, क्योंकि देखिए सब बोलने की बात नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि चुनाव आयोग हो या और भी संस्थाएं जो हैं, इनका जो रूट है वो राजनीति से होकर जाता है। तो कुछ लोगों का उन्होंने नामांकन रद्द करा दिया, तो निर्दलीय अपना वो लड़ रही हैं, प्रयास कर रही हैं। अगर बिहार की जनता चाहे, अगर 10-20 सीट पे मान लिया आप ये कर दिए, अगर बिहार की जनता चाहे, अगर बिहार के युवा चाहें कि भाई हमें रोजगार पे वोट देना है जी, आज आप लड़कों को गाली देते हैं यहाँ के, इस साला ये लोग बेरोजगार घूम रहा है, और आप आके बीजेपी और आरजेडी का झंडा बांध के उन लोगों को जाति के नाम पे वोट देते हैं, तो आपका बच्चा आप अपनी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, हम लोगों को अपना जमीन छोड़ना पड़ गया है, तो इससे ज्यादा बर्बादी क्या होता है। लेकिन हम लड़ रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, कि हमारे जो 8 साल के बच्चे हैं, जो 6 साल के बच्चे हैं, हमारा जो आने वाला पीढ़ी है वो बिहार छोड़ के, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को क्या जरूरत थी नौकरी छोड़ के आके ये सब राजनीति करने की? हम लोग वेल सेटल थे, अपना जीवन अच्छे से जी रहे, लेकिन हम लोग के आने का यही कारण। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, पर एक बात बताइए, केंद्र के मुद्दे कुछ अलग हैं, बिल्कुल, और राज्य के मुद्दे अलग, बिल्कुल। तो केंद्र और राज्य को एक पिरो में बांध करके चलना क्या सही होगा या गलत होगा? देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है ना, ये जरूरी है। अच्छा, अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी शुरू से एक लाइन बन जाएगा ना, तो वहाँ करप्शन बढ़ जाएगा।
वहाँ जवाबदेही। अब आप समझिए, आप किसी और पार्टी के नेता हैं, हम किसी और पार्टी के नेता हैं, तो मेरा नजर आप पे रहेगा, आपका नजर मेरे पे रहेगा। यानी लोकतंत्र में विपक्ष जरूरी है, जरूरी। विपक्ष नहीं रहेगा तो वो आदमी तनाशाह हो जाएगा। आप देखे नहीं कि राज्यसभा में किसान बिल कैसे पारित हुआ? कौन नहीं देखा है? कौन नहीं देखा है? यानी आप डिक्टेटर हो गए हैं, आपको भ्रम हो गया है कि राम से बड़े आप हो गए। हमारे मंदिर पे गेट नहीं बनता है, दुर्गा जी का मूर्ति नहीं, कहते हैं कि 6 बजे विसर्जन कर दीजिए, और यहीं पे आपका 300 मीटर दूर रैली होता है। यानी आप राम को नहीं मानते। कोरोना को लेकर के जो है आप समझिए ना, जो है पाबंदी लगाई गई, मगर रैलियों पर सम्मेलनों में पाबंदी नहीं लगाई गई। आप घूम के कहते हैं कि हम लोग राम के मानने वाले हैं, जय श्री राम, और यहीं पे राम आपके मर जाते हैं कि दुर्गा जी का मूर्ति हम लोग कंधे पे टांग के ले जाते हैं 6 बजे, कहीं कि आपके 2 बजे नेता आने वाले। जो ये सोच लेके चल रहा है, तो ये समझना पड़ेगा, जनता को बरगला रहे हैं। विजयादशमी है। अब आज के दिन हम लोग को बस पूरी मूर्ति क्या करेंगे? प्रशासन से लड़ नहीं सकते हैं, कहें कि भाई आचार संहिता है, उन लोगों के पास पावर है, कल पकड़ के हमको डाल देगा जेल में। क्या करेंगे आप? जेल में कैसे? यदि आचार संहिता उसको पावर जरूर मिला, इसका मतलब थोड़ी ना वो किसी को भी डाल सकते हैं। देखिए, ये सच्चाई है, ये बोलने में अच्छा लगता है। जब आप लोकल और ग्राउंड स्तर पे, अभी आप बिहपुर वाला घटना, सही बिहपुर वाला भी घटना आपको पता है ना क्या हो रहा है? तो ये चलिए, ये तो डिक्टेटरशिप है, और इसी को समाप्त करने के लिए आप एक छोटा सा बात समझिए, जो शिक्षा मंत्री है उसको शिक्षा से कोई लेने देना नहीं है। अरे शिक्षा मंत्री वो है ना जो शिक्षा के बारे में जानता है। जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कोई MBBS किया हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री वो होना चाहिए ना जो स्वास्थ्य के बारे में जानता है। स्वास्थ्य के बारे में जाना। हाँ। तो हम लोग क्या कि फलाना बाबू का यहाँ इतना वोट है, चिलाना बाबू का इतना वोट है, उसके नाम पे उनको मंत्रालय दे दे रहे, तो उनको पता ही नहीं कि हमको संभालना कैसे। अच्छा, बात बताइए, ये तो बहुत अच्छा रहा, मगर पीरपैंती विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें पुष्पम प्रिया जी के कौन उम्मीदवार हैं? यहाँ पे हमारे दिलीप पासवान जी हैं उम्मीदवार, ये ओलापुर के मुखिया भी रहे हैं। हम लोग प्रचार में जा रहे हैं, जो युवा संगठन है, युवा शक्ति के लोग हैं, अपन घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, रिजल्ट कुछ भी आए, मैं क्या कहता हूँ, मेरा ये सोच है कि भाई बुरा अच्छा होना या नहीं होना ये तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन बुरे का विरोध जरूर होना चाहिए, कोई भी रहे कि भाई मोदी जी भी क्यों ना। कोई, मैं करता हूँ। आप देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर फेसबुक से कभी जुड़ेंगे, मेरा प्रोफाइल देखिएगा, मैंने मोदी को वोट दिया है। मोदी के 370 पे मैंने उनका खूब समर्थन किया। 370 होना चाहिए। चाइना के प्रति जो स्टैंड है वो समर्थन किया, 3 तलाक पे समर्थन किया, लेकिन पेट्रोल का दाम 90 रुपये नहीं होना चाहिए कोरोना काल। तो ये मानते हैं कि उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को मतलब कुछ चीजें, हाँ, पेश किया। कुछ चीजें अच्छी उन्होंने करी है, लेकिन जो इकोनॉमी को लेकर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, इसमें अभी वो पीछे। अभी इसमें 2.3 आप देखिए 9% जो है वो नीचे थे। हम लोग का भगवान का आशीर्वाद है कि ग्रामीण प्रवेश कृषि प्रधान देश में है, नहीं तो औद्योगिक देश में अगर अमेरिका और ब्राजील जैसे रहते ना, तो हम लोग का बुढ़िया बिस्तर बनाया था। यहाँ पे किसी को खाने पीने की दिक्कत नहीं है, तो अपना गाड़ी चाहिए। अच्छा, कुल मिला के आप जैसे जो सोच के जो लोग हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, खासकर ग्रामीण इलाके में। ग्रामीण इलाके में देखा क्या जाता है, ग्रामीण इलाके में दिखाया जाता है कि वो यादव है, मुस्लिम है, तो वो आरजेडी के समर्थक होंगे। यदि वो ब्राह्मण है या भूमियार है तो वो ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। यदि वो छोटे कास्ट के लोग हैं तो उनका भी जो है, यदि क्योंकि यूपी में जो कांड हुआ, हाँ, यूपी में जो घटनाएं हुई, उसको लेकर के जो है छोटे बिरादरी के जो लोग हैं, अनुसूचित जात के जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से भटक गए। मगर ये देखने को मिला कि छोटे जात के जो लोग हैं, मतलब छोटे जात कोई नहीं, किसी का नहीं, SC/ST के जो लोग हैं, राजनीतिक क्राइटेरिया है और कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि SC/ST के जो लोग हैं वो पूरी तरह से जो है कहीं ना कहीं दबे कुचले हैं, अभी भी है। संविधान में आरक्षण मिलने के बावजूद दबे कुचले हैं, तो उनके साथ हमेशा से गलत होता आ रहा है। और ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगा कि जो बड़े जात के लोग हैं वही ऐसा करते हैं, प्रायः हर लोग करते हैं। हर जात, हर धर्म के लोगों को विकास करना चाहिए, मगर धर्म और जाति के सांचे में सबको पिरो दिया जाता है, तो वो खत्म होना चाहिए आपके अंदर। बिल्कुल होना है। और देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूँ, होना ही नहीं चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा। उपाय नहीं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सीधी सी बात है। प्रिया जी वो क्या आएंगे? देखिए, अभी हम लोग की बात, हमारे जो यहाँ पे भागलपुर में हमारे जो जिला प्रमुख है, जो वहाँ पे अमित आलोक जी हैं, जो वहाँ के प्रत्याशी भी हैं भागलपुर पुलिस के, उनसे बात हुई है हमारी। उन्होंने आश्वासन, क्योंकि वो अभी अकेला चेहरा है, हम लोग तो बहुत जगह भ्रमण करना है, हमने उन्हें बोला है कि भाई हमारे गाँव में आइए, अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो हो सकता है कि 2-3 दिन में उनका एक रोड शो हो यहाँ पे, तो आप लोगों को सूचना जरूर। बिल्कुल। तो एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम बता दें। नितेश पांडे, बाखरपुर पूर्वी। नितेश पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।